अस्सलामुअलैकुम। टीम 10 अप की जानिब से बात कर रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम। टीम 10 अप की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? जी, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मुझे ज़रा कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो वॉइस आपको क्लियर आ रही है? जी, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरी वीडियो वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है? वालेकुम सलाम शाहिद भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? क्लियर आ रही है। और कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। सबको अस्सलाम वालेकुम और आई होप आप सब ठीक होंगे। जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, मज़े में हैं? सबको वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और हमें कौन-कौन कहाँ-कहाँ से देख रहा है? जी, साद भाई, मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आप बताएं कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम सलाम सबको। अच्छा, जब तक हमारे साथ थोड़े से लोग जुड़ते चले जाएं, जब तक मैं आपसे एक न्यूज़ शेयर कर देता हूँ चेन लिंक की। अच्छा, चेन लिंक की न्यूज़ ये है कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ दिन से चेन लिंक काफ़ी रैली कर रहा है, काफ़ी मतलब पंप हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी एक कॉइन टेलीग्राफ पे न्यूज़ भी है कि चेन लिंक अपनी स्टेकिंग को लॉन्च कर रहा है। ठीक है, अपनी स्टेकिंग लॉन्च कर रहा है चेन लिंक 6 दिसंबर को, नेक्स्ट मंथ। तो जिसकी वजह से इसकी एक हाइप बन रही है, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी एक रैली अच्छी आई है। तो चेन लिंक की जो हमारी एक स्टेकिंग आ रही है वो आ रही है हमारी 6 दिसंबर, जिसकी वजह से लोग इसको बाय कर रहे हैं और इसको होल्ड कर रहे हैं इसको स्टेकिंग पे लगाने के लिए। तो इसलिए से लोग इसे जब बाय करके होल्ड कर रहे हैं तो इसका प्राइस स्लो स्लो अच्छा खासा एक इंक्रीज़ कर रहा है। पिछले कुछ दिन में अब तक ये 25% तक की रैली कर चुका है। आप इस आर्टिकल को यहाँ पे आके रीड आउट कर सकते हैं और मज़ीद मैं आप लोगों को ये आर्टिकल का लिंक भी शेयर कर देता हूँ कॉइन टेलीग्राफ का। आप लोग इसे आके देख सकते हैं और मज़ीद इस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो ये एक आर्टिकल है, इसे और आप रीड आउट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं हमारी कल की मैटिक की ट्रेड किस किस ने ली थी? कल की जो मैंने मैटिक की ट्रेड दी थी उसमें कौन कौन इंटर हुआ और किस किस ने प्रॉफिट बनाया, ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं। फिर हम अपनी मैटिक की ट्रेड को भी देखते हैं कि उसने हमारे कितने टारगेट हिट किए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं किस किस ने मैटिक में एंट्री ली और प्रॉफिट बनाया। अच्छा, किसने कितना प्रॉफिट बनाया? प्रॉफिट बुक इन मैटिक ज़बरदस्त। कामरान रहू भाई ने प्रॉफिट बनाया। ट्रेड वाज सक्सेसफुल। अब्दुल वहाब भाई ने भी बनाया। जी मकसूद भाई, आप मुझे टीम 10 अप का नाम दे सकते हैं। वहाज बुखारी भाई ने 20% प्रॉफिट बनाया। सरदार भाई ने 14% प्रॉफिट बनाया। उमर भाई ने भी प्रॉफिट बनाया। अच्छा, देखिए आप सब लोगों से बस मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा। देखिए, मैं आप लोगों को जो भी ट्रेड देता हूँ ना, वो मेरी ट्रेड होती है स्पॉट की। ठीक है ना, स्पॉट ट्रेडिंग का वो सिग्नल होता है, फ्यूचर का नहीं होता। तो काइंडली आप प्लीज़ इसको स्पॉट में ही लिया करें। ठीक है, फ्यूचर में क्योंकि अगर हम लोग हमें पता नहीं होता हमारी वॉलेट, अगर हम सही वॉलेट की मैनेजमेंट नहीं करते तो हम लिक्विडेट हो सकते हैं ना। तो काइंडली आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों को जो भी ट्रेड 10:30 PM लाइव सेशन में मिले, काइंडली आप लोग उसे स्पॉट में लिया करें। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं, आप बहुत टाइम से फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, आपको पता है लिक्विडेशन बहुत दूर कैसे रखनी है, तो फिर आप लोग
अपने अकॉर्डिंग रिस्क मैनेज करके ट्रेड ले सकते हैं। वहाज भाई यार आज मैं कोई ट्रेड नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे मार्केट जो है ना मज़ेदार नहीं लग रही है। आज मार्केट बहुत लो वॉल्यूम है, मतलब इतना बिटकॉइन स्लो 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 जाकर वो गया 16,500 तक। उसके बाद बहुत से समझें उंगली लगा कर आ गया, टच करके आ गया, बिल्कुल पूरा हाथ भी नहीं रखा। इट्स मीन के आके स्टेबल हुआ ही नहीं प्राइस और वापस पीछे आ गया। तो मार्केट में अभी काफ़ी लो वॉल्यूम है, तो अभी तो मैं आपसे बोलूँगा आज कोई ट्रेड ना करें आप लोग। अभी भी बिटकॉइन का प्राइस देखें ना, काफ़ी ड्रॉप हुआ है, 16,377 चल रहा है। तो आज हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम मज़ेदार नहीं है। आज मैं आप लोगों को लर्निंग करवाऊंगा। अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे भाई कॉइन मार्केट कॉल या कॉइन मार्केट कैल, जो भी आप इसे कहना चाहें। और इसके बारे में बताऊंगा कि आप लोगों को न्यूज़ कैसे निकालनी है। अभी जैसे मैंने आपको चेन लिंक की तो खैर कॉइन टेलीग्राफ से मैंने आपको बताया। जी वहाज भाई, जब सेशन एंड करने से कुछ देर पहले आप लोगों के मैं क्वेश्चन आंसर को पिक करूँगा। नहीं नहीं हसनत भाई, अब तो हमारे टारगेट भी हिट हो गए 3, तो अभी तो प्रॉफिट बुक करने का टाइम है। अगर आप प्रॉफिट में तो बुक करें, वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रहा था कि आज जो मैं आपको बताऊंगा कॉइन मार्केट कैल के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों को किसी भी कॉइन की कोई न्यूज़ होती है वो आप लोगों को कैसे देखनी है, और कॉइन मार्केट कैल को आप और डिफरेंट किस तरह से यूज़ कर सकते हो। आज हम बात करेंगे उस बारे में। शाहज़ैन भाई देखिए, ये कोई भी नहीं बता सकता कि कॉइन कब पंप करेगा कब डंप करेगा, ठीक है। हमें सिर्फ जो टेक्निकल एतबार से हम देखते हैं, हम टेक टी ए करते हैं और उसके बाद हम ये जाकर देखते हैं कि मार्केट अभी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसके बाद हम वॉल्यूम चेक करते हैं। उसी से हमें एक अंदाज़ा होता है। और सिंपली आपको मैं यही टिप दूंगा कि आप बिटकॉइन को ज़्यादा नोटिस करें, बिटकॉइन की मूवमेंट क्या होती है, क्योंकि जितने लार्ज कैप कॉइन है वो बिटकॉइन को फॉलो करते हैं। मोहम्मद अली भाई ने 50% प्रॉफिट बुक किया, ज़बरदस्त। आप सब ने माशाल्लाह प्रॉफिट बनाया, मुझे खुशी हुई। लेकिन काइंडली आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ट्रेड को आप लोग स्पॉट में लिया करें प्लीज़। आमिर खान भाई, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो रिस्क मैनेजमेंट उस पर अप्लाई करें और अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज करें, ठीक है ना। अपना स्टॉप लॉस, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो अपना आपका जो स्टॉप लॉस है उसे मूव करके प्रॉफिट में ले आएँ, मैनेज करके चलें ट्रेड को। आसिम भाई, आप ट्रेड को मैनेज करके चलें। अच्छा चलें, मैं आप लोगों को बताता हूँ आज हम अपने सेशन को किस तरह से लेके चलेंगे। सबसे पहले आपको मैं दूंगा बिटकॉइन की अपडेट, फिर उसके बाद इथेरियम के हम टीए करेंगे, कॉइन मार्केट कैप पे वॉल्यूम चेक करेंगे, और जो हमारी आज बेसिकली न्यू जो लर्निंग है वो कॉइन मार्केट कैल वेबसाइट के ऊपर है। इसे हम देखेंगे कि हम लोग किसी भी कॉइन को देखें कि इसकी फंडामेंटल न्यूज़ क्या चल रही हैं, तो हम यहाँ से देखेंगे। और एंड में आप लोगों के कॉइन का जो आप कॉइन बोलेंगे उसका मैं टीए कर दूँगा। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ तो सबको सही आ रही है बिल्कुल। आप लोगों को आवाज़ सबको सही आ रही है? शाहज़ैन भाई देखें, जब अभी मैं आपको डेली बेसिस पे यही तो बताता हूँ, कॉइन मार्केट कैप पे जाके आप टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप करें, नोटिस करें, और साथ साथ बिटकॉइन की और इथेरियम की मार्केट कैप को देखें। वो ड्रॉप होती है तो नीचे जितनी जो ऑल्ट कॉइन है वो भी ड्रॉप होते हैं। अफ़ज़ल भाई, मैंने गाइड में एक वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू सेट टारगेट थ्रू वॉल्यूम, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो मिर्ज़ा कासिम भाई, 50% जितने भी परसेंट वाले हैं सब फ्यूचर्स वाले हैं। स्पॉट में तो अभी मैं आपको बताता हूँ हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि काइंडली आप लोग स्पॉट में ट्रेड लिया करें। और हाँ, मैटिक की मैं आप लोगों को ट्रेड दिखा देता हूँ कि हमने स्पॉट में प्रॉफिट कितना बनाया। हमने प्रॉफिट में हमारी बाइंग के बाद से जो स्पॉट में हमारी स्कैल्प निकली वो ऑलमोस्ट हमारी, अगर मैं देखूँ, ऑलमोस्ट हमारे कितने 1 2 3 4 5, कितने 5 टीपी हिट हो गए क्या? 1 2 3 4 5, हाँ हमारे 5 टीपी हिट हो गए मैटिक के
और हमारी बाइंग के बाद से, तो जिस पे हमारा टोटल जो स्कैल्प का प्रॉफिट बना है वो 3.22% बना है। एक बेहतरीन इस स्कैल्प का प्रॉफिट होता है। नहीं तो स्कैल्प के जो प्रॉफिट होते हैं ना, मोस्टली वो 0.8%, 0.7%, 1%, 1.2%। ये तो एक हमने बहुत अच्छी स्कैल्प इसकी जो है ना निकाल ली और प्रॉफिट बुक कर लिया मैटिक का स्पॉट में। तो आई होप आप सब लोगों ने प्रॉफिट को बुक कर लिया होगा, और जो जिन लोगों ने कल बाइंग की और अभी तक वो उन्होंने एग्जिट नहीं लिया, वो अभी भी प्रॉफिट में है, वो अभी भी ऑलमोस्ट कोई 1% प्लस के प्रॉफिट में है। तो अगर वो चाहें तो प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। चलें अब हम अपनी मार्केट अपडेट की जानिब बढ़ते हैं। मार्केट अपडेट की तरफ अब हम जानिब बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर। अच्छा, 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं देखूं तो मैं आपको देखें डेली बेसिस पे ये बता रहा हूँ कि EMA10 हमें बहुत तंग कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 डे हमें जो EMA10 हमें रेजिस्टेंस दे रहा है और हम लोअर लो बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको बताऊं तो आज की कैंडल को भी EMA10 ने देखें रेजिस्टेंस दी है कहाँ से, $16,474 से। तो ये EMA जो है EMA10 ये डेली टाइम फ्रेम में एक काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है बिटकॉइन के लिए डेली टाइम फ्रेम में। और ये अब बिल्कुल समझे हमारी 16,500 की रेजिस्टेंस पे, और हमारी रेजिस्टेंस भी है और यहाँ पे EMA भी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि मार्केट में वॉल्यूम इतना कोई ख़ास नहीं चल रहा है पिछले पिछले ये 4-5 दिन से कोई इतना ख़ास वॉल्यूम नहीं आ रहा है बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन ऑलमोस्ट 16,500 के करीब आता है, फिर वहाँ से रिजेक्शन ले लेता है। मतलब ये जो जोन है ना, मोस्टली बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। ये जोन, ये बिटकॉइन का एक काफ़ी हैवी रिजेक्शन जोन बना हुआ है जो इसको कंटिन्यू रिजेक्शन दे रहा है पिछले 7 दिन से। तो डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं आज आपको बताऊं तो कैंडल क्लोजिंग हमें चाहिए आज भी 16,500 प्लस पे। एक अगर हम थोड़ा सा बिटकॉइन को एक्सपेक्ट करें कि यार ये थोड़ा सा इन फ्यूचर थोड़ा सा बेटर कोई परफॉर्म करे, तो मिनिमम भी इसको 16,500 प्लस पे कैंडल क्लोजिंग चाहिए डेली टाइम फ्रेम की, जो कि हमारी कैंडल क्लोजिंग होती है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे। ठीक है, तो वो हमें चाहिए इसकी 16,500 प्लस पे, और प्राइस उसके बाद इस पर स्टेबल भी रहना चाहिए। ठीक है, प्राइस स्टेबल रहेगा और वॉल्यूम आएगा तो ब्रेकआउट होगा, अदरवाइज प्राइस स्टेबल भी रहता है, वॉल्यूम नहीं आता तो ड्रॉप आउट आ जाता है। ठीक है, तो आपने पहली जो फर्स्ट पॉइंट है वही नोटिस करना है कि भाई 16,500 प्लस पे कैंडल क्लोजिंग चाहिए। ये हो गया एक स्टेप। और सेकंड स्टेप ये कि भाई फिर प्राइस उसके ऊपर स्टेबल रहे। जैसे आज भी अगर मैं देखूं तो इसका बिटकॉइन का प्राइस गया था 16,500 के प्लस, 16,550 पे आया, लेकिन स्टेबल नहीं हुआ, वापस डाउन साइड आ गया। तो ये जो ब्रेकआउट होते हैं ना, इनमें एक ये जेन्युइन ब्रेकआउट नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो प्राइस स्टेबल रहेगा और वॉल्यूम आएगा तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करना आसान होगा, अदरवाइज़ या तो ये यहीं से भी अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर वॉल्यूम लो होगा तो वापस नीचे आ सकता है। ठीक है, और हमें कैंडल क्लोजिंग एनी हाउ यानी 16,000 से नीचे नहीं होनी चाहिए इसकी कैंडल क्लोजिंग। ठीक है, 16,500 से प्लस होती है तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है थोड़ा सा, लेकिन अगर 16,000 के नीचे हो जाती है, 16,000 मतलब 15,900, 15,700 ऐसे, मतलब 16,000 के नीचे, तो फिर वो एक पॉजिटिव साइन नहीं है बिटकॉइन के लिए। ठीक है, तो हमें जो कैंडल क्लोजिंग चाहिए वो 16,500 प्लस पे चाहिए कि बेटर मूव के लिए। ज़रा इसको 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हम चेक करते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में, हाँ ये देखें एक एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, ये मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। आप ये देखें, ये रेजिस्टेंस जो है ना 16,500 की, अब ये बिटकॉइन ने ब्रेक कर दी है। देखें यहाँ पे ब्रेक कर दी और प्राइस यहाँ देखें स्टेबल चल रहा है बिल्कुल। अब रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी, प्राइस भी स्टेबल है, बट वॉल्यूम नहीं है तो सेल ऑफ आ गया। अब ये वापस अगेन अपने रेजिस्टेंस पे यहाँ पे अपने एक छोटे से अपने उस पर डिमांड जोन पे आया, अगेन ये वापस सप्लाई जोन पे आया हुआ है, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑलरेडी मार्केट में नहीं है, तो यहाँ पे भी देखें आप सेल ऑफ देखने को मिल रहा है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर।
ये देख रहे हैं आप, मेरी बात समझ रहे हैं, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि वॉल्यूम मार्केट में लो है तो प्राइस देखें स्टेबल भी है, लेकिन सिर्फ हल्का सा बस वॉल्यूम ड्रॉप होता है, लोग पैनिक में आते हैं, सब सेल ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बिटकॉइन की अगर मैं ये देखूँ कि इसने बाउंस बैक कहाँ से किया, तो इसने 16,000 से बिल्कुल एग्जैक्ट बाउंस बैक किया और अपनी वापस से रेजिस्टेंस पे आया और यहीं से इसको एक सेलिंग प्रेशर बिटकॉइन के अंदर आ गया। अब अगर मैं इसकी आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की सपोर्ट बताऊँ तो EMA 10 पे बनी हुई है, ठीक है। ये इसकी सपोर्ट बनी हुई है, EMA 10 इसको थोड़ी बहुत सपोर्ट दे रहा है। अगर ये यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है बिटकॉइन का प्राइस, तो ये एक मेन आप रेजिस्टेंस नोट कर लें 16,500 की। ये ब्रेक हो अच्छे वॉल्यूम के साथ, मार्केट में एक अच्छा वॉल्यूम यानी अच्छा पैसा आना चाहिए, तो फिर यहाँ से एक अगर ब्रेकआउट होता है तो उस ब्रेकआउट को आप एक जेन्युइन ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो वॉल्यूम है ना, ये बिल्कुल लो वॉल्यूम है मार्केट के अंदर। देखें प्राइस स्टेबल है, नीचे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो इस बात का आपने नोट डाउन करना है। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी हम कंडीशन देख लेते हैं। डेली में भी इतनी कोई ख़ास नहीं है, 4 आवर में भी बिटकॉइन जो है सेल ऑफ हो रहा है, 1 आवर में भी अगर हम इसे देखें तो मार्केट में सेल ऑफ ही हो रहा है। ये देखें सेलर्स एक्टिव हैं। इसकी 1 आवर टाइम फ्रेम में पहले EMA 200 की सपोर्ट ब्रेक हुई, फिर EMA 10 की, फिर EMA 100 की, अब बस ये लास्ट इसकी EMA पर सपोर्ट बची हुई है 1 आवर टाइम फ्रेम में, जो इसकी बन रही है EMA 50 पे। ये भी अगर ब्रेक हो गई तो फिर एक माइनर जो सपोर्ट है बिटकॉइन की 1 आवर टाइम फ्रेम में वो ये है 16,180 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो आपने इन लेवल्स को नोट डाउन कर लेना है कि कैंडल क्लोजिंग हमें 16,500 प्लस पे चाहिए, प्राइस स्टेबल रहे, फिर वॉल्यूम आएगा तो ब्रेकआउट होगा। इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें कि ब्रेकआउट होता कब है, जब मार्केट में प्राइस स्टेबल हो, वॉल्यूम आए और कैंडल क्लोजिंग अच्छी हो तो। अदरवाइज़ अगर इनमें से एक चीज़ भी होती है ना और दो चीज़ें नहीं होती तो फिर वो एक 100% श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे लेवल्स हैं। आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ तक बिटकॉइन की अपडेट। तो ये बिटकॉइन की अपडेट आप सबको क्लियर है? बिटकॉइन की अपडेट आप सबको क्लियर है? काइंडली मुझे कमेंट करके ज़रा बताएं। बिटकॉइन की अपडेट क्लियर है आप सबको? ये हमारे लेवल्स थे जिन्हें आपने नोट डाउन करना है, और अगर आपको ये क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं इथेरियम की अपडेट की तरफ, ठीक है। इथेरियम की अपडेट की तरफ अब हम बढ़ते हैं। कितना वॉल्यूम है? गुड वॉल्यूम मोहम्मद अली भाई, अभी मैं आपको कॉइन मार्केट कैप पे जाके बताता हूँ, वहाँ पे आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलें अब हम इथेरियम की अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, इथेरियम को चेक करते हैं। इथेरियम को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं पहले। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम में भी अगर मैं देखूँ ना इथेरियम को, इथेरियम बाउंस बैक हुआ कहाँ से, तो एक तो मैंने आपको ये बताया था भाई, ये इसका एक जो इथेरियम का है ये हमारे पास बना हुआ है इसका डिमांड जोन। बट अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में इथेरियम को, तो इथेरियम का प्राइस कहाँ तक आया? ये आया $1160 तक ऑलमोस्ट। उसके बाद से इसने बाउंस बैक भी किया इथेरियम के प्राइस ने, और डेली टाइम फ्रेम में इथेरियम थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये इसने इथेरियम ने डेली टाइम फ्रेम में EMA 10 की सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, ठीक है ना, ब्रेक हुआ हुआ इथेरियम थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन। बट अगर हम इसके डेली टाइम फ्रेम में ये लेवल्स की बात मैं कर रहा हूँ, इन लेवल्स को आप देखें, ये जो लेवल है इसका $1233 से लेकर $1220, ये इथेरियम का लेवल है जो इसको यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है। देखें 1 टाइम दी, 2 टाइम दी, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 टाइम यहाँ से अब इसको रिजेक्शन मिल रही है, क्योंकि इस जोन से कैंडल नीचे ही है अभी, ठीक है। तो इथेरियम का आपने नोट डाउन ये करना है कि फर्स्ट चीज़ आपको जो नोटिस करनी है वो ये, इसकी कैंडल क्लोजिंग 1200 प्लस पे होनी चाहिए इथेरियम की। अगर इथेरियम को आगे बेहतर परफॉर्म करना है तो कैंडल क्लोजिंग इसकी 1200 से प्लस पे हो, ये आपने इथेरियम में नोटिस करना है, ठीक है। अगर 1200 के नीचे हो जाती है तो फिर वो एक सही बात नहीं है इथेरियम के प्राइस के लिए। तो इथेरियम की आपने कैंडल क्लोजिंग नोट डाउन करनी है 1200 प्लस पे। 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें अगर हम,
4 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें इथेरियम में थोड़ा सेल ऑफ आया भी था। इथेरियम का प्राइस $1203 तक आया था। अभी करंटली 1209 चल रहा है। बिल्कुल ज़रा सा ही हल्का सा ही बस ये बाउंस बैक हुआ, इतना कोई ख़ास नहीं क्योंकि वॉल्यूम इतना मज़ेदार नहीं है मार्केट में। बट आपने 4 आवर में भी ये चीज़ देखनी है कि ये EMA 100 है, ठीक है। EMA 100 पे हमें रेजिस्टेंस मिल रही है, देखें यहाँ पे मिली और यहीं से ड्रॉप आया। तो EMA 100 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो $1222 इथेरियम का प्राइस बन रहा है। अगर यहाँ से इथेरियम बाउंस बैक करता है तो ये इसको एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी EMA 100 पे, जो कि इसकी $1222 पे बन रही है, ठीक है। और वॉल्यूम देखें बहुत लो है इथेरियम के अंदर भी। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं इसे। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम इसे देखें तो EMA 10 की सपोर्ट पे बस इसका प्राइस अटका हुआ है इथेरियम का, बिल्कुल वह होल्ड हुआ है हल्का सा। ये ब्रेक होता है तो फिर ये जो नीचे हमारे 3 EMA है 50, 100 और 200, यहाँ पे इसकी सपोर्ट बनेगी। EMA के अकॉर्डिंग $1193 पे इसकी सपोर्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो इथेरियम का आप लोगों को सिंपल ये देखना है कि इसकी कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए $1200 प्लस पे, अगर इथेरियम को आगे एक बेहतर परफॉर्म करना है तो ये हमारी इथेरियम की अपडेट थी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगी। साज शेख भाई, आप लोगों को कैंडल क्लोजिंग देखनी है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे। 1 डे का टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, और आपने नोट डाउन करना है। यहाँ पे टाइम चल रहा होता है, इसको नोटिस करके आपने कैंडल क्लोजिंग को नोटिस करना है। अभी कॉइन का टीए मैं नहीं कर रहा, अभी मैं आपको थोड़ी लर्निंग कराऊंगा, उसके बाद करूँगा। अभी कॉइन का टीए नहीं है, अभी हम लर्निंग की तरफ जाएंगे। एक नज़र हम पहले कॉइन मार्केट कैप पे देख लें। वॉल्यूम अगर हम चेक करें ओवरऑल रिफ़्रेश करके, तो 832.34 बिलियन अभी वो मार्केट कैप है, टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप जो है। और उसके बाद अगर हम बिटकॉइन के अंदर चेक करें तो 350 बिलियन अभी बिटकॉइन की मार्केट कैप चल रही है, और इथेरियम की है 147 बिलियन। तो मार्केट कैप हमारी इतनी कोई ख़ास नहीं चल रही है जी। मैं चेन लिंक का आपको मैंने शुरू में आते ही अपडेट दी थी। तो मार्केट में वॉल्यूम इतना कोई ख़ास नहीं चल रहा है। नहीं, आज सिग्नल नहीं है, आज मार्केट थोड़ी सी कंफर्मेशन नहीं दे रही है। अगर बिटकॉइन का प्राइस हमें 16,000 के करीब मिलता तो हम सोचते हैं एंट्री का, लेकिन ये हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ये प्राइस। अब्दुल खालिक भाई, मैंने EMA पे पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है, ठीक है ना। EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे गाइड में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसे जाके देख सकते हैं। और उसे मैंने पूरा तरीके से बताया हुआ EMA का यूज़, और उसके बाद मैंने टेक्निक भी बताई हुई है। वॉल्यूम आप देखें, अगर वॉल्यूम आता है तो बिटकॉइन को रेजिस्टेंस मिलेगी 16,500 पे, और अगर वहाँ से रिजेक्शन ले लेता है तो आप समझ जाएं कि ये एक रिजेक्शन जोन है और अभी एंट्री लेना मुनासिब नहीं है। चलें अब हम ज़रा अपनी लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, जो हम आज लर्निंग करेंगे हमारी है लर्निंग कॉइन मार्केट कॉल की, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, आप गूगल पे जाएंगे, आप लिखेंगे कॉइन मार्केट कैल, तो आपके पास ये इस तरह से वेबसाइट आ जाएगी। ये जो हमारी वेबसाइट है क्रिप्टो करेंसी कैलेंडर, इसके अंदर बेसिकली जो भी कॉइन होते हैं उनके इवेंट्स हमारे पास यहाँ पे शो होते हैं, जो उनकी बैकअप पे जो कंपनी है उनके थ्रू जो इवेंट्स होते हैं वो यहाँ पे पब्लिश हुए हुए होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे इसका इंटरफेस आएगा। तो आपने यहाँ पे आना है, कॉइन मार्केट कैल लिखना है, इस तरीके से आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 4 कैटेगरीज आ रही होती हैं, ठीक है। एक ट्रेंडिंग, एक सिग्निफिकेंट, एक हॉट और एक कॉइन विथ पोटेंशियल। ट्रेंडिंग के अंदर ये होता है कि 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा व्यूज़ और वोट जिस कॉइन को मिले होते हैं वो हमारा ट्रेंडिंग में आ जाता है। सिग्निफिकेंट इसके अंदर, सिग्निफिकेंट के अंदर ये होता है कि हमारा मार्केट कैप और इसका जो कॉइन है, यहाँ पे अगर हम देखें इसका पेयर मेजर जो कॉइन होता है उसका मेजर पेयर
और अल्गोरिथम बेस ये सेट हुआ हुआ होता है सारा, ठीक है। ये जो हमारी यहाँ पे रैंकिंग जो यहाँ पे आ रही है इसकी, ये व्यूज़ पे, कि इसके बाद व्यूज़ आए इस डेट के अकॉर्डिंग, और व्यूज़ भी इसमें कैलकुलेट होते हैं, वोट्स भी कैलकुलेट होते हैं, और मार्केट कैप भी कैलकुलेट होती है। इन चारों को कंबाइन करके जो हमारे पास एक लिस्ट आती है वो सिग्निफिकेंट के अंदर आती है वो कैटेगरी। अच्छा, फिर जो तीसरी है वो है हॉट। हॉट में ये होता है कि हमारा उसमें मार्केट कैप इन्वॉल्व था सिग्निफिकेंट में। इसमें हमारा मार्केट कैप इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें सिर्फ वोट, व्यूज़ और डेट के अकॉर्डिंग जो रेटिंग मिली हुई होती है वो इस लिस्ट के अंदर आ जाते हैं। और कॉइन विद पोटेंशियल, अच्छा कुछ कॉइन आपको ऐसे होंगे जो इन चारों लिस्टों में मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगे वो मैं बताता हूँ। देखिए, कॉइन विद पोटेंशियल कहाँ पे आता है, जब ये तीन कैटेगरी में एक कोई इवेंट किसी कॉइन का आ रहा हो ना, तो वो कॉइन का हमारे पास ऑटोमेटिक कॉइन विद पोटेंशियल के अंदर भी शो होता है, क्योंकि वो उसको ट्रेंडिंग में भी शो हो रहा है, सिग्निफिकेंट के भी वो सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, ट्रेंडिंग के भी और हॉट के भी, तो फिर वो कॉइन विद पोटेंशियल की कैटेगरी में भी आ जाता है, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक ही कॉइन का एक यहाँ पे इवेंट यहाँ पे शो हो रहा है, 1 दिसंबर को थीटा का मेन नेट जो है वो लॉन्च हो रहा है। तो ये हमारे पास एक ही इवेंट चारों में शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसको 24 घंटे में सबसे ज़्यादा वोट्स भी मिले, सबसे ज़्यादा इसको 24 घंटे के अंदर वोट्स और व्यूज़ मिले, और इसको मार्केट कैप भी इसकी अभी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग और डेट और टाइम के अकॉर्डिंग और इवेंट के अकॉर्डिंग भी ये सबसे ज़्यादा चल रहा है। देखें 1530 वोट हैं, और ये हॉट की कैटेगरी में भी टॉप पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसको वोट्स और व्यूज़ डेट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं, और पोटेंशियल में इसलिए आ रहा है कि इसको यहाँ पे तीनों बैज मिल चुके हैं, ट्रेंडिंग का भी, सिग्निफिकेंट का भी, हॉट का भी। तो यहाँ पे हमारे पास ये शो भी हो रहा है, ठीक है। कॉइन विद पोटेंशियल जिसका इवेंट है वो यहाँ पे भी शो हो रहा होता है। अब आपको करना क्या होता है, इस तरीके से कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड हुई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे ही थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डेट नज़र आ रही है। ये डेट वो है कि आप किसी कॉइन को, आप किसी इवेंट की कोई डेट देखना चाह रहे हैं किसी कॉइन के, तो आप यहाँ से उसकी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप इस डेट से लेकर इस डेट तक जितने भी कॉइन्स के इवेंट हैं उनको आप नोटिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे है कीवर्ड, यहाँ पे आपको जिस तरह की न्यूज़ या जिस कॉइन की न्यूज़ चाहिए उसे यहाँ पे आप लिखने हैं। अब जैसे मैंने आपको चेन लिंक का बताया, तो यहाँ पे मैं लिंक लिख कर सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे अगर कोई चेन लिंक का इवेंट होगा तो मेरे पास शो हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास चेन लिंक का इवेंट शो हो रहा है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 6 दिसंबर को इनकी स्टेकिंग लॉन्च हो रही है चेन लिंक वालों की, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये इसकी चेन लिंक की न्यूज़ आ रही है। अब यहाँ पे आपको अगर मैं ये बैच बताऊँ, ये देखें यहाँ पे इसका ट्रेंडिंग का भी बैच आ रहा है, सिग्निफिकेंट का भी आ रहा है, हॉट का भी आ रहा है, यानी ये जो इसकी न्यूज़ है ये तीनों कैटेगरीज़ के अंदर फॉल हो रही है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये हमने न्यूज़ देख ली, अब हम कहते हैं कि यार इसकी सोर्स क्या है, इसका प्रूफ क्या है, तो यहाँ पे आपके पास दो यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं, यहाँ पे प्रूफ और यहाँ पे सोर्स। अब यहाँ पे वोट्स लिखे हुए आ रहे हैं कि आप इसको वोट भी कर सकते हैं। वोट कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। पहले यहाँ पे लिखा है प्रूफ और सोर्स। अब आपने कहा यार ये न्यूज़ है, अब मैं इसे देखना चाहता हूँ, इसका प्रूफ है कोई या इसकी सोर्स है कोई, तो आपने इसके सोर्स पे क्लिक कर दिया तो आपको वहाँ पे ले जाएगा इसकी सोर्स पे। अब ये देखें आपको ट्विटर पे ले गया है, इसकी सोर्स के ऊपर लेकर चला गया, और जो इसकी सोर्स है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे आ रहा है कि चेन लिंक के ऑफिशियल उससे ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया गया है कि चेन लिंक V0.1 अर्ली एक्सेस लॉन्चेज ऑन इथेरियम मेननेट दिसंबर 6। तो ये हमें एक यहाँ पे ट्वीट से कंफर्मेशन मिल गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको प्रूफ भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास प्रूफ को जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास प्रूफ यहाँ पे देखें आ गया इस तरह से। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे है रियल और फेक। अब आपने इस न्यूज़ को रीड किया, चेक किया, अब अगर आप इसे वोटिंग देना चाह रहे हैं कि भाई आपको रियल लग रही है, फेक लग रही है, तो आप उसे दे सकते हैं। अब जैसे हमने देखा चेन लिंक के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ हो तो हमें रियल है, तो हम इसे रियल पे वोट दे सकते हैं। जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ पे थैंक्स फॉर हेल्प लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने वोटिंग दे दी है। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉइन को वोटिंग भी दे सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे ये कॉइन्स हैं। अब आपके पास ढेरों कॉइन के इवेंट्स आ रहे होते हैं। अब आप कहते हो कि यार मुझे सिर्फ टॉप 100 के चाहिए, तो आप टॉप 100 पे चेक लगाओ और सर्च कर दो, तो आपके पास जो टॉप 100 होंगे सिर्फ उनके इवेंट्स आ जाएंगे, टॉप 100 कॉइन्स के। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सचेंजेस है। अब आप जिस एक्सचेंजेस पे जाओ आप उसे क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर सकते हो, चाहे आप बाइनेंस को, कूकॉइन को, कोई भी एक्सचेंज जो भी शो रही है उसको टच करके यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो उस एक्सचेंज पे जितने कॉइन है उनके जो है ना इवेंट्स हमारे पास शो हो जाएंगे।
फिर उसके बाद ये हमारी एक दूसरी कैटेगरी है, इसको भी आप करके देख सकते हो कि पार्टनरशिप से रिलेटेड या वाइट पेपर या ब्रांडिंग से रिलेटेड कोई तो कैटेगरी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और ये सॉर्ट बाय के अंदर हमारे डेट है, और यहाँ पे जैसे इवेंट्स मैंने आपको बताए ट्रेंडिंग सिग्निफिकेंट, तो आप सिर्फ चाहो आप देखो, आप बोलो मुझे सिर्फ ट्रेंडिंग वाले इवेंट दिखाओ तो आप सिर्फ ट्रेंडिंग वाले इवेंट देख सकते हो। यहाँ पे सेलेक्ट करके सर्च करो तो आपके पास सिर्फ जितने भी ट्रेंडिंग वाले कॉइन हैं वो आ जाएंगे। ऐसे ये ट्रेंडिंग के अंदर चल रहे हैं। जैसे ऐप कॉइन की स्टेकिंग आ रही है 7 दिसंबर को, तो आप अगर देखें कि ऐप कॉइन का प्राइस भी पंप हो रहा था अभी पिछले 2 दिन से। तो आप जो किसी भी न्यूज़ को वेरीफाई करें तो वेरीफाई हमेशा ऐसे नहीं करें कि आप उस कॉइन की न्यूज़ देख के आप उसे बाय कर लें, ऐसा कभी नहीं करना। न्यूज़ भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, न्यूज़ भी अच्छी न्यूज़ मैटर करती है। अच्छा, आपको यहाँ पे बैजेस नज़र आ रहे हैं, तो इन बैजेस का मतलब ये है कि जैसे एक्स इन्फिनिटी की यहाँ पे न्यूज़ है, तो ये हमारा किस कैटेगरी में आ रहा है, सिग्निफिकेंट में भी आ रहा है और ये हॉट में भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, कुछ कॉइन के आगे आपको एक ग्रीन टिक नज़र आएगा, ग्रीन चेक नज़र आएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि ये न्यूज़ जो है कंफर्म बाय ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब जो ऑफिशियली ये न्यूज़ कंफर्म हुई हुई है, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से ये बिल्कुल कि हाँ ये जो न्यूज़ है 100% जेन्युइन है, जिसके आगे आपको ऐसे ग्रीन चेक नज़र आए, ठीक है। इस तरह से आपने इसको देखना है। फिर आप यहाँ पे हाईलाइट पे जा सकते हो। हाईलाइट पे आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरीज नज़र आ जाएंगी, ट्रेंडिंग वाली, सिग्निफिकेंट वाली, हॉट वाली। अब ट्रेंडिंग में देखें CSZ का भी इवेंट आ रहा है, मेन नेट आ रहा है 31 दिसंबर को, थेटा की 1 दिसंबर को मेन नेट लॉन्च हो रहा है। तो आप इसे शो मोर करेंगे तो आपके पास सारे आ जाएंगे। यहाँ आपको सारे व्यूज़, वोट्स, ये सब शो आपको हो रहे होंगे। आप चाहो तो इसे लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको एक दो चीज़ें इसमें और बताता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे भी देख लिया। अब जो हमारे पास मेन चीज़ है वो ये है कि आपने जैसे कॉइन रैंकिंग पे आप आ जाओ। कॉइन रैंकिंग पे आओगे तो आपके पास जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएंगी। आप उनके करंट प्राइस भी देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे नंबर ऑफ अपकमिंग इवेंट लिखा हुआ है। अगर आप इसे टच करोगे तो जिसके सबसे ज़्यादा इवेंट्स हो आने वाले टाइम में होंगे, या पिछले पास में कुछ गुजरे हुए होंगे और कुछ आने वाले भी होंगे, अपकमिंग इवेंट में जितने आने वाले होंगे ना वो यहाँ पे सिर्फ अपकमिंग में आपको शो होंगे। तो आप इसे यहाँ पे आके ओपन भी कर सकते हो। जैसे EOS के हमारे पास अपकमिंग इवेंट आ रहे हैं, तो अब अगर हम इसे ओपन करें तो ये देखें हमारे पास सारे इसके इवेंट शो हो रहे हैं डेट के अकॉर्डिंग। इसे लोड मोर में करूँगा तो और भी इसके इवेंट्स आ जाएंगे। 21 इवेंट्स इसके आ रहे थे, अपकमिंग 21 इवेंट्स, ये देखें, जिसमें से टोटल इवेंट जो इसके गुजर चुके हैं उसमें से 31 ट्रेंडिंग में भी रह चुके हैं, 50 सिग्निफिकेंट में रह चुके हैं, 12 हॉट में रह चुके हैं। तो ये है इस तरीके से, और अपकमिंग 21 है। उसके बाद हाईलाइट में हम जाएंगे तो हाईलाइट में हमें वही कैटेगरीज हमारे पास आ जाती हैं, ट्रेंडिंग, सिग्निफिकेंट, हॉट और कॉइन विद पोटेंशियल वाली। उसके बाद ये है न्यूज़ लेटर। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग कर सकते हैं अगर आपका मर्ज़ी हो तो। जब भी आप ये करेंगे तो आपके पास ये एक इस तरीके से आ जाएगा। अब ये करते क्या हैं, अगर आप यहाँ पे ईमेल अपना कोई भी आप ईमेल यहाँ पे देकर सब्सक्राइब कर लेंगे तो एक कॉइन मार्केट कॉल वाले आप लोगों को हर वीक, ठीक है ना, हर वीक आपकी ईमेल पे 3 कॉइन मेल किया करेंगे। उसका वो यहाँ पे आपको टीए भी करके बताएंगे, टेक्निकल एनालिसिस से भी बताएंगे, और उसका कोई इवेंट आ रहा होगा तो वो भी उसको वो क्लोजली वॉच करके और क्लोजली उसका टीए करके आपको मेल कर देंगे 3 कॉइन्स का। आप यहाँ पे अपना ईमेल देके सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको मेल आ जाएगी हर वीक में, हर वीक जो है ना 3 कॉइन आपको मिल जाया करेंगे ऑटोमेटिक, जिसका इन्होंने टीए भी किया होता है और उसका कोई इवेंट होता है तो वो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ होता है। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और भी है, न्यूज़। अगर आप चाहो तो यहाँ से न्यूज़ भी रीड कर सकते हो। ये देखें यहाँ पे हमारे पास न्यूज़ आ गई। तो इस तरीके से आप इसे कॉइन मार्केट कॉल को बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं वो क्रिप्टो करेंसी के कैलेंडर के लिए यूज़ करते हैं कि उसका कोई इसमें इवेंट हो तो हम उसे यहाँ से आके देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको चेन लिंक का भी दिखाया, ऐप कॉइन का मैंने बताया। तो न्यूज़ अच्छी कोई न्यूज़ होगी तो वो प्राइस के ऊपर एक इम्पैक्ट डाल सकती है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगी, अच्छे से मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है ना। और आपको आई होप ये समझ आई हो गई। ईमेल वाला अगेन बताऊं, कुछ भी नहीं है, बस आप यहाँ पे आओगे ना कॉइन मार्केट कॉल पे, आपके पास इस तरीके से आ रहा होगा, यहाँ न्यूज़ लेटर लिखा हुआ है, इस पर आपने चले जाना है।
यहाँ पे आओगे, इधर आपने अपना ईमेल दे देना है, ईमेल पे यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसे सब्सक्राइब कर देना है। अब वो हर वीक आपको 3 कॉइन सेंड कर दिया करेंगे, जिसका उन्होंने टीए भी किया होता है अच्छे से, और उसका कोई इवेंट होता है तो वो भी मेंशन किया हुआ होता है। आपको एक टेक्निकल एनालिसिस और उसका कोई इवेंट होता है, कोई फंडामेंटल न्यूज़ होती है, तो वो उसके अंदर मेल में 3 कॉइनों की जो है ना आपको मेंशन कर देते हैं, और उसका टीए भी करके बता देते हैं। अगर आप यहाँ पे आके ईमेल देके सब्सक्राइब करोगे तो फ्री में, इसके चार्जेस नहीं होते। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को क्लियर होगी कॉइन मार्केट कॉल डिटेल में। नो प्रॉब्लम अब्दुल भाई। ठीक है, कॉइन मार्केट कॉल आप सबको समझ आई। अंसार भाई लाजमी नहीं है कि भाई कॉइन पंप हो, अभी उसकी जैसे फर्स्ट की डेट आ रही है, तो अब आप देखो कि अभी फर्स्ट में जैसे 1-2 दिन हैं, तो फिर फर्स्ट को आप देखें, इस इवेंट का कोई फ़ायदा हो भी रहा है, कोई वाकई ऐसा अपग्रेड हो रहा ही नहीं हो रहा। ठीक है, आप सबको क्लियर है कॉइन मार्केट कैल। यार अच्छी न्यूज़ से काशिफ भाई, ये जैसे कि अभी मैंने आपको चेन लिंक का बताया था, यहाँ पे आप लिखो चेन, ये लिंक लिखोगे ना, तो यहाँ पे आप देखें लिंक की एक यहाँ पे स्टेकिंग 0.1 लॉन्च हो रही है। ठीक है ना, ये एक अच्छी न्यूज़ होती है किसी भी अच्छे बड़े प्रोजेक्ट के लिए। ये नहीं कि कोई ऐसा छोटा मोटा प्रोजेक्ट हो तो उसको आप लोग मतलब नोटिस कर लो। अब ये स्टेकिंग, यहाँ पे स्टेकिंग से फ़ायदा ये हो रहा है ना कि बंदे कॉइन को होल्ड करेंगे। स्टेकिंग में वही लोग स्टेक करते हैं जो कि कॉइन को होल्ड करते हैं। इसका मतलब कि इसका जो सेल ऑफ है वो भी रुका हुआ है, लोग बाय करके होल्ड कर रहे हैं, इसलिए कि हम इसको स्टेकिंग पे डालेंगे। तो एक चीज़ जब होल्ड हो रही है और लोग बाय करते हैं तो प्राइस पंप होता है। तो ये एक इसकी एक न्यूज़ है। इसी तरीके से ऐप कॉइन के अंदर भी अभी यही है, उनकी भी स्टेकिंग आ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो उसका भी प्राइस आप देखेंगे ना, पिछले 2 दिन में पंप हुआ हुआ है ऐप कॉइन का। इसका ये देखें, ऐप कॉइन स्टेकिंग की न्यूज़ आ रही है। तो ऐप कॉइन का अगर आप प्राइस चेक करेंगे पिछले 2 दिन में तो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। अब मैं आपको दोनों की एग्जांपल यहीं पे दिखा देता हूँ। पहले मैं दिखाता हूँ आपको चेन लिंक की। लिंक यूएसडीटी के में भी आपको दिखाता हूँ। लिंक का प्राइस देखें आप, करंटली $7.3 चल रहा है। अब ये देखें कहाँ से कितना पंप हुआ है। ये जो इसका अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेज़ में अगर मैं इसे देखूँ तो लिंक का प्राइस जो पंप हुआ है वो हमारा ऑलमोस्ट 35% के करीब पंप हुआ है लास्ट के 7 से 8 डेज़ के अंदर लिंक। तो न्यूज़ का ये इम्पैक्ट होता है, वो उसको अगर न्यूज़ अच्छी होगी, कॉइन भी अच्छा होगा, उसके फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, तो वो कॉइन को पंप भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ थी और लोग इसे बाय करके होल्ड कर रहे हैं कि हम इसे स्टेकिंग पे लगाएंगे। तो इस तरीके से आपने न्यूज़ को खुद एनालाइज करना होता है, क्या न्यूज़ वाकई है सही कि नहीं। तो क्लियर है आप सब लोगों को यहाँ तक? कमेंट करके हमें बताते जाएं। समझ आया आप लोगों को कि किस तरीके से किसी भी न्यूज़ को नोटिस करना होता है अगर किसी कॉइन की हमारे पास न्यूज़ आए। जी अब्दुल खालिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको समझ आया। उस्मान भाई आज सिग्नल नहीं है, आज मार्केट मज़ेदार नहीं चल रही है। नहीं दानी भाई, अब बाई नहीं करें, अब तो स्टेकिंग भी उसकी करीब आ रही है और प्राइस उसका 35% तक पंप हो गया। इस टाइप के जो अच्छे कॉइन्स होते हैं ना, इन्हें हमें बाय करना चाहिए कि बिल्कुल एक इसकी अच्छी सपोर्ट पे। ऐसे लिंक मैंने आपसे बाय पता है कितने पे करवाया था, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास लिंक, यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
लिंक की मैंने आपसे बाय करवाई थी, ये देखें यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, देखें लिंक फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री। मैंने आपसे 1 वीक पहले लिंक बाय करवाया था स्पॉट में, ये देखें कहाँ पे मैंने, ये देखें मेंशन भी हुआ है लिंक फर्स्ट एंट्री 5.7 पे। फर्स्ट एंट्री मैंने 5.7 पे करवाई थी और मैंने यहाँ सेकंड एंट्री भी मेंशन की थी। 5.5 से 5.6 के करीब इसका डिप आया था, मैंने एंट्री देखें 5.7 पे करवा दी थी। तो ये एक होता है कि आप इसे डिप में बाय करो किसी अच्छे प्रोजेक्ट को, जब वो अच्छी सपोर्ट पे हो और उसका प्राइस भी काफ़ी ड्रॉप हो, तो फिर आप उसे जब बाय करो। बहुत बहुत शुक्रिया वलीद भाई। तो ये बेसिकली इस तरीके से आप लोगों को देखना होता है कि किसी भी कॉइन की आप न्यूज़ को देखकर सिर्फ एंट्री ना लें, ठीक है, उसे आप ये भी देखें उस कॉइन का प्राइस कहाँ है। ट्रेडिंग व्यू पे हमारे पास कोई एरर आ रहा है जिसकी वजह से हमारे कॉइन लोड नहीं हो पा रहे हैं। इंटरनेट भी बिल्कुल सही चल रहा है। नहीं, ट्रेड आपने अभी किसी कोई भी नहीं लेनी स्पॉट के अंदर, अभी मार्केट में मैंने जब भी आपको ट्रेड नहीं बताई। तो ये आज हमारी लर्निंग थी, ठीक है। तो चलें अब हम लोग अपने सेशन को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जब तक आप अपना ख्याल रखें, टीम 10 आपको दुआओं में याद रखें। और वैसे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अभी कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में बता देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में कोई एरर आ रहा है हमारे पास। यार अफजल भाई, लिंक का शॉर्ट अभी ना करो, क्योंकि वो डेली डेली जो है एक न्यू अपना हाई बना रहा है फ़िलहाल। पिछले दिन के मुकाबले देखें तो काफ़ी पंप जो है, ये देखें ना, हर दिन एक न्यू हाई बन रहा है लिंक का। अब आज देखें तो 7.5 के करीब क्या है ये। और मार्केट में अभी भी अगर हम देखें ना, वॉल्यूम कोई इतना ख़ास चल नहीं रहा। 30 मिनट टाइम फ्रेम में अगर मैं चेक करूं, हर कॉइन के अंदर वॉल्यूम अभी ड्रॉप हो रहा है। नहीं भाई, ऐप लॉन्ग करने का नहीं बोला मैंने जुनेद भाई, लॉन्ग शॉर्ट का मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं है। जी सोनू भाई, आपका क्या सवाल है? ट्रेडिंग व्यू में कोई एरर आ रहा है हमारे पास, जिसकी वजह से हमारे कॉइन लोड्स नहीं हो पा रहा है। सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही है। वैसे जो हमारे डिफरेंट कॉइन है वो बिल्कुल सही हमें रेट्स बता रहे हैं और सही काम कर रहे हैं। आसिम खान भाई, आप काइंडली अपनी रिस्क को मैनेज कर लें। अपने स्टॉप लॉस को, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो उसे आगे मूव करते जाएं। अ, भाई आईओटी का सेशन तो हो चुका है, ये अभी हमारा दूसरा सेशन हो रहा है। टीम बी लाइव है इस टाइम। बिटकॉइन को अगर हम चेक करें तो बिटकॉइन भी एक वीक वीक हो रहा है करंटली। समझ लें 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम इसे देखें तो बस इस जगह पे, ये जगह इसने बिटकॉइन ने इस प्राइस को थोड़ा होल्ड किया था 16,350 तक। तो अभी करंटली देखें ना कितना हैवी एक सेल ऑफ आया था बिटकॉइन में 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो। अब यहाँ से स्लो स्लो बाउंस कर रहा है, बट अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम इतना कोई ख़ास नहीं है बिटकॉइन के अंदर। आज का ज़फ़र भाई, आज का सिग्नल नहीं है। जो कल मैंने सिग्नल दिया था, अगर आप उसमें प्रॉफिट में हैं तो उसे बुक कर लें, उसमें हमने एक अच्छा गेन किया है। एलटीसी के लेवल्स मैं बता देता हूँ। अच्छा, एलटीसी का
LTC की अगर मैं बात करूं तो LTC का 30 मिनट टाइम फ्रेम में जो हमारे पास एक जो इसका प्राइस लो आया है वो आया है यहाँ तक 74.62 तक इसका LTC का लो आया। उसके बाद से LTC ने बाउंस बैक भी किया है। LTC ने ऑलमोस्ट 2.39% का मूव लिया 30 मिनट टाइम फ्रेम में। करंटली इसने अपनी ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक करी है LTC ने। अब अगर मैं LTC का लेवल आपको बताऊं तो देखिए सपोर्ट का लेवल तो LTC का यही है 76.06, ठीक है। और जो हमारा रेजिस्टेंस का जो इसका एरिया आ रहा है जहाँ से इसको एक रिजेक्शन मिल सकती है वो हमारा एरिया बन रहा है 77.17 से लेकर 78 का। तो इन इन लेवल्स को आपने नोट डाउन कर लेना है। अगर ये वापस ड्रॉप आउट हो जाता है तो ये एक इसका 30 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 74.62 की एक इसकी सपोर्ट बनेगी LTC की। थीटा को देख लेते हैं। थर्टी मिनट टाइम फ्रेम में तो काफ़ी सेल ऑफ आया थीटा के अंदर। अब अगर मैं आपको इसकी सपोर्ट बताऊँ ना, एक अच्छी सपोर्ट तो थोड़ी बेहतर सपोर्ट है वो तो इसकी 0.895 पे ही है, ठीक है ना। अभी ये इसकी जो भी ये जो माइनर सपोर्ट है ना ये है इसकी माइनर सपोर्ट 0.909 की। और उसके बाद जो एक अच्छी सपोर्ट है वो 0.895 की है थीटा की। अब अगर यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है तो इसको फर्स्ट रेजिस्टेंस ये फेस करनी पड़ेगी जो है 0.928 की। ये एक इसके लिए रिजेक्शन का जोन बन सकता है। चलिए अब हम अपनी लाइव सेशन को एंड करते हैं।